हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th की होम साइंस का 9th चैप्टर सामान्य रोग, कारण और उपचार के क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, टिटनेस किस जीवाणु के द्वारा फैलता है? तो टिटनेस जो है वो बैसिलस के द्वारा फैलता है। सेकंड क्वेश्चन है, टिटनेस को रोकने में कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? तो टिटनेस को रोकने में एंटी टिटनेस का इंजेक्शन दिया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, चेचक का उद्भवन काल कितने समय का होता है? चेचक का उद्भवन काल 10 से 14 दिन तक का होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, संक्रामक रोग क्या है? संक्रामक रोग फैलने के क्या क्या स्रोत हैं? आंसर है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने वाले रोगों को ही संक्रामक रोग कहते हैं, जैसे जल एवं आहार के माध्यम से, वायु के माध्यम से, प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा या रक्त के माध्यम से। संक्रामक रोग जैसे होता है चेचक व खसरा। काली खांसी के लक्षण व रोकथाम के उपाय लिखिए। यह रोग पहले गले में दर्द होता है, जुखाम से प्रारंभ होता है, फिर थोड़ी थोड़ी खांसी आने लगती है, आँख और नाक से पानी बहता है और मुख लाल हो जाता है। कभी कभी बुखार भी इसमें देखा जाता है। बच्चों को प्रारंभ में ही कुकर खांसी का टीका लगवा देना चाहिए। किसका टीका लगवा देना चाहिए? कुकर खांसी का टीका लगवा देना चाहिए। BCG का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? BCG का जो टीका है वो तपेदिक रोग के लिए लगाया जाता है। 7 क्वेश्चन है, निसंक्रामक पदार्थ का क्या अर्थ है? आंसर है, निसंक्रामक एक ऐसा पदार्थ या क्रिया होती है जिससे वायु या वातावरण को रोगाणु मुक्त किया जा सके। जिससे वायु को या वातावरण को रोगाणु मुक्त किया जा सके। 8 क्वेश्चन है, मच्छर से बचने के उपाय लिखिए। मच्छर से बचने का प्रमुख उपाय यह है कि अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ एवं साफ रखें और कहीं पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि नमी एवं सीलन के कारण ही मच्छर जो है उत्पन्न होते हैं। रोग के उद्भवन काल से क्या तात्पर्य है? रोग का उद्भवन काल किसे कहते हैं? आंसर है, वह समय जो किसी रोग के शरीर में प्रविष्टि होने से लेकर रोग के लक्षण प्रदर्शित होने तक लगता है, उसे ही हम संप्राप्ति काल कहते हैं। 10 क्वेश्चन है, रोग प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं? तो विभिन्न रोगाणुओं से संघर्ष करने वाली शरीर की क्षमता को रोग प्रतिरक्षा कहते हैं। शरीर की इस क्षमता को रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहा जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की वह जन्मजात क्षमता है जिसके कारण शरीर रोगाणुओं को अपना शत्रु मानकर उनसे संघर्ष करता है और इस संघर्ष में शरीर जीत जाता है। 11 क्वेश्चन है, DPT का टीका किन रोगों से बचाव हेतु लगाया जाता है? तो DPT का जो टीका है वो पोलियो, खसरा, टाइफाइड एवं टिटनेस के लिए लगाया जाता है। 12 क्वेश्चन है, क्षय रोग के 2 लक्षण लिखिए। क्षय रोग के बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो इसमें क्या होता है, हल्का हल्का बुखार आता है, भूख कम लगती है। इस रोग में BCG का टीका लगाया जाता है। 13 क्वेश्चन है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? 2 संक्रामक रोगों के नाम लिखिए अथवा 4 संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। आंसर है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने वाले रोगों को ही संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग जैसे क्षय रोग, काली खांसी, चेचक, खसरा, ये सभी संक्रामक रोग के अंतर्गत आते हैं। 14 क्वेश्चन है, क्षय रोग के कारण और रोकथाम लिखिए। इस रोग का जीवाणु ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस होता है। मक्खियाँ भी इस रोग के जीवाणुओं को अपने साथ उड़ाकर ले जाती हैं और इस रोग को फैला देती हैं। रोकथाम क्या है? प्रत्येक शिशु को BCG का टीका अवश्य लगवाना चाहिए। क्षय रोग से ग्रस्त व्यक्ति के संपर्क से बचना चाहिए। 15 क्वेश्चन है, मलेरिया के लक्षण लिखिए। इस रोग का मुख्य लक्षण ज्वर होता है मलेरिया का, जो बार बार उतरता और चढ़ता रहता है। बुखार चढ़ते समय ठंड लगती है, रोगी कांपता है, पित्त व वमन होता है, सिर भी भारी लगता है। 16 क्वेश्चन है, विषाक्त भोजन से क्या तात्पर्य है?
अथवा भोजन विषाक्त क्यों हो जाता है? आंसर है भोजन बनाने एवं उसका संरक्षण करने में त्रुटियां एवं असावधानी के कारण इसमें जीवाणुओं को पनपने का अवसर प्राप्त हो जाता है। जीवाणु युक्त या विषैला भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है तथा कभी कभी ये प्राणघातक भी सिद्ध होता है। 17 क्वेश्चन है, मलेरिया से बचने के उपाय लिखिए। तो मलेरिया से बचने का प्रमुख उपाय है मच्छरों से शरीर की रक्षा करना व मच्छरों को नष्ट करना। सेकंड है, शहर व गांव के आसपास पानी गड्ढे या तालाबों को मिट्टी से भरवा दिया जाए। 18 क्वेश्चन है, निसंक्रमण से आप क्या समझती हैं? 2 निसंक्रमण पदार्थों के नाम लिखिए। स्वास्थ्य विज्ञान की भाषा में रोगाणुओं या जीवाणुओं को नष्ट करने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम लोग निसंक्रमण कहा जाता है। निसंक्रमण जो पदार्थ होते हैं वो फिनाइल होते हैं और DDT होते हैं। 19 क्वेश्चन है, मच्छरों को नष्ट करने के उपाय बताइए। पहला है रासायनिक दवाओं को छिड़काव करना चाहिए। सेकंड है अपने आसपास पानी जमा ना होने दें। 20 क्वेश्चन है, वायु के द्वारा कौन से रोग फैलते हैं? चेचक, खसरा, TB, खाली खांसी आदि संक्रामक रोग वायु के द्वारा ही फैलते हैं। 21 क्वेश्चन है, वैसेले भोजन की हानियां लिखिए। वैसेले भोजन से वमन आता है, दस्त आता है, उदरशूल एवं पाचन संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। 22 क्वेश्चन है, खसरा के लक्षण लिखिए। रोगी को ठंडक लगती है खसरा में, उसके बाद ज्वर आता है, आँखों और नाक से पानी बहता है, आँखें लाल हो जाती हैं, सूखी खांसी आती है व छींकें आती हैं। 3-4 दिन के बाद दाने निकलने लगते हैं, पहले कानों के पीछे, फिर माथे, फिर भी गाल से होते हुए सारे शरीर पर दाने फैल जाते हैं। दाने पूरे निकलने पर ज्वर धीरे धीरे कम होने लगता है। 23 है, टाइफाइड किस रोगाणुओं के द्वारा फैलता है? तो टाइफाइड जो होता है वो साल्मोनेला टॉफी नामक रोगाणु के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? साल्मोनेला टॉफी के नामक रोगाणु से ये फैलता है। 24 है, मियादी बुखार या टाइफाइड के लक्षण बताइए। प्रारंभ में सिर दर्द व बेचैनी होती है, शरीर का तापमान तेज हो जाता है, धीरे धीरे ज्वर भी बढ़ता है, शरीर पर बारीक बारीक सफ़ेद मोती के रंग के दाने निकल आते हैं। प्रातःकाल ज्वर कम होता है, दोपहर के बाद ज्वर जो है तेज होता है। इस रोग में छोटी आंत में सूजन भी आ जाती है। 25 क्वेश्चन है, टाइफाइड के रोगाणु मानव शरीर में किस माध्यम से फैलते हैं? इसका आंसर है टाइफाइड के रोगाणु मानव शरीर में दूषित दूध एवं भोजन आदि के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं। टाइफाइड से बचने के उपाय लिखिए। तो टाइफाइड से बचने के लिए रोगी के मल मूत्र को रोगाणुनाशी करके उसे जला देना चाहिए। सेकंड है, कुओं में लाल दवा डालनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे। होम साइंस के 80 वीडियो जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन आंसर हैं वो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो आप इस 80 वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में जाकर। तो पहला क्वेश्चन है, BCG का टीका किस रोग का उपाय है? तो BCG का जो टीका होता है वो क्षय रोग का उपाय है। सेकंड क्वेश्चन है, स्कर्वी नामक रोग होता है। स्कर्वी नामक जो रोग है वो विटामिन C की कमी से होता है। थर्ड क्वेश्चन है, रोग के रोगाणु शरीर में प्रवेश करने से रोग उत्पन्न होने तक के काल को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इन्हें संप्राप्ति काल कहा जाता है। ATS अथवा टिडबैक का इंजेक्शन किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? या ATS इंजेक्शन बचाव करता है किसका? तो ये टिटनेस का बचाव करता है। 5 क्वेश्चन है, टिटनेस के जीवाणु पाए जाते हैं। तो टिटनेस के जो जीवाणु होते हैं वो मिट्टी में भी, गोबर में भी और जंग लगे लोहे इन सभी पे पाए जाते हैं। ये देखिए, टिटनेस का जो रोग होता है वह हनु स्तंभ, धनुष्टकार व धनु रोग भी कहा जाता है। इसे इन तीनों ही नामों से टिटनेस को जानते हैं, क्योंकि इस रोग में रोगी जो है अकड़कर पीठ की ओर धनुष के आकार का हो जाता है। यह रोग प्राय बच्चों को व प्रसव के पश्चात स्त्रियों को ये हो जाता है। कहीं पर चोट या घाव लगने पर गंदगी के कारण भी इसके रोगाणु शरीर में प्रवेश कर रोग उत्पन्न कर देते हैं। इसके संप्रप्ति काल क्या है? 2 से 14 दिन का होता है। और कारण क्या है? ये रोग क्लास्ट्रोडियम टिटैनी नामक जीवाणु से होते हैं, जो कि आपके गोबर, घोड़े की लीद, गंदी खाद, धूल में पाए जाते हैं।
पैरों में लगी हुई चोट या घाव या विवाही के द्वारा या नवजात शिशुओं की नाल काटते समय जननेंद्रियों के द्वारा बच्चे व माता के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। क्षय रोग या राज क्षमा भी इसे कहते हैं, टीबी, राज क्षमा या क्षय रोग, ये तीनों ही इसी के नाम है। क्षय रोग, तपेदिक या राज क्षमा अत्यंत भयानक, ट्यूबरक्लोसिस अत्यंत भयानक छुआछूत वाला रोग है। चिकित्सा विज्ञान में प्रतिदिन नवीन अन्वेषणों के कारण इस रोग का इलाज एवं रोकथाम संभव हो गया है। इस रोग का कारण क्या होता है? सर्वप्रथम सन 1882 ईस्वी में रॉबर्ट कॉक ने इस रोग का कारण ढूंढ निकाला था। उनके अनुसार यह रोग इन रोगाणुओं के कारण होता है। ट्यूबरकल बैसिलस व माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणुओं के माध्यम से यह रोग फैलता है। तो किस कारण से फैलता है ये आप याद कर लीजिएगा कि ये ट्यूबरकिल बैसिलस और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणुओं के माध्यम से यह रोग फैलता है। 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्षय रोग किसके द्वारा फैलता है? तो क्षय रोग जो है वो ट्यूबरकिल बैसिलस जीवाणुओं के माध्यम से फैलता है। 7 क्वेश्चन है, पायरिया नामक दांतों का जो रोग है वो कैसे फैलता है? तो वो जीवाणुओं के माध्यम से फैलता है। 8 क्वेश्चन है, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लौह तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है। 9 क्वेश्चन है, रेबीज़ की सुई काटने पे लगाई जाती है। तो रेबीज़ जो है जो रोग होता है जब हो जाता है तो क्या किसके काटने से होता है ये? तो ये कुत्ते के काटने से होता है। 10 क्वेश्चन है, कौन सा रोग मच्छर के द्वारा फैलता है? तो मच्छर के द्वारा मलेरिया रोग फैलता है। 11 क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह विटामिन सी की कमी से होता है। 12 क्वेश्चन है, मलेरिया फैलाता है? तो मलेरिया जो है वो आपका मच्छर फैलाता है। 13 क्वेश्चन है, संक्रामक रोग फैलते हैं? तो संक्रामक रोग जो है वायु के द्वारा भी फैलते हैं, जल के द्वारा भी और संपर्क के द्वारा, तो इनमें से सभी के द्वारा ये फैलते हैं। 14 क्वेश्चन में उत्तम स्वास्थ्य का प्रतीक क्या है? तो उत्तम जो स्वास्थ्य होता है उसमें सुंदर बाल, चमकती आँखें, मजबूत मांसपेशियाँ, तो इनमें से ये सभी होते हैं लक्षण। मधुमेह रोग किस तत्व की अधिकता से होता है? तो मधुमेह जो रोग होता है वो कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से होता है। 16 क्वेश्चन है, टाइफाइड रोग फैलता है? तो टाइफाइड रोग जो होता है ये साल्मोनेला टाइफी नामक रोगाणु से ये फैलता है। तो यहाँ पे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। तो आप मेरे 80 वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके चेक करके पढ़ना ना भूलें। थैंक यू।